है गाइस, आज हम बात करेंगे ऐसे फंड्स के बारे में जो आप 2024 में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं। तो इन फंड्स को लेके आप जल्दी से जल्दी अपना गोल अचीव कर सकते हो या करोड़पति बन सकते हो। तो सबसे पहला फंड्स आता है लार्ज कैप। लार्ज कैप वो फंड्स होते हैं जो शेयर मार्केट में लिस्टेड टॉप 100 से लेके 100 तक की कंपनियां जो भी होती हैं वो लार्ज कैप में आती हैं। लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट मिनिमम इन्वेस्टमेंट टाइम अगर आपका होल्डिंग 5 साल से ऊपर हो तो आप इस फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। इस फंड में लो रिस्क और लो रिटर्न होता है। अगर मान लो आप इसमें 12 से 16% के एक्सपेक्टेड रिटर्न की एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो। और रिस्क इसमें बिल्कुल लो होता है क्योंकि ये काफ़ी बड़ी कंपनियां होती है जिनकी मार्केट कैप काफ़ी बड़ा होता है और मार्केट जब भी करेक्शन करता है तो ये काफ़ी कम गिरती हैं, इसलिए और ग्रोथ के भी चांसेस उतना ही कम होता है इनमें। हम कुछ लार्ज के फंड्स के बारे में बात करें तो आप कैनरा रोबोको का लार्ज के फंड ले सकते हो, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप ले सकते हो, कोटक का ब्लू चिप ले सकते हो। और भी बहुत सारे लार्ज कैप हैं जो अगर आपके पोर्टफोलियो में है और हम नहीं बता रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके फंड्स जो लिए आपने वो सही नहीं है। इन कभी भी फंड्स को बेस्ट फंड फाइंड करने के लिए आपको कैटेगरी एवरेज, बेंचमार्क और इनके जो बेंचमार्क होता है और जो कैटेगरी एवरेज होती है इनसे कंपेयर करना और एक्सपेंस रेशियो कम से कम हो और पीछे ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया हो। अगर ऐसे फंड्स हैं आपके और काफ़ी वर्जन में आपको कैटेगरी एवरेज बेंचमार्क को बीट कर रहा है तो भी आपका फंड सही है, वो भी बेस्ट फंड्स है। ऐसा नहीं है कि कोई यूट्यूबर का वीडियो देखिए अपने पोर्टफोलियो में नहीं है तो फिर आपने चेंज कर दिया, ऐसा नहीं कभी करना। कभी भी बेस्ट फंड वही होते हैं। आगे आज इस बेस्ट फंड है कल को कोई और बेस्ट फंड हो सकता है, कोई गारंटी नहीं होती है। अगला आता है मिड कैप। मिड कैप फंड्स को आप ऐड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। मिड कैप में जो 100 के बाद 250 तक की कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड होती हैं उनमें इन्वेस्ट होते हैं। आप अगर आप मिड कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में जगह देते हो तो उनमें इन्वेस्ट होती है। इनमें ये फ्यूचर की काफ़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो फ्यूचर में ग्रोथ करने वाली होती हैं। तो आप मिड कैप में अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप का फंड ऐड कर सकते हैं। मिड कैप में अगर आपका टाइम हॉरिजन मिनिमम 7 साल या उससे ऊपर है तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 7-8 साल तक जब भी आपका अगर इतना लंबा गोल होगा तो फिर आपका रिस्क 0 हो जाएगा इसमें, क्योंकि हाई रिस्क होता है और रिटर्न भी आपको मिड में रिस्क होते हैं इसके, जो स्मॉल कैप से थोड़ा ज़्यादा, लार्ज से कम, तो मिड में होता है। तो इसमें रिटर्न भी आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न आप यहाँ से आप एक्सपेक्टेड रिटर्न 15 से 20% का एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे फंड्स हैं जो डिलीवर कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे फंड्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा डिलीवर किया है मिड कैप फंड्स में। और इसमें अगर आप मिड कैप फंड को लेना चाहते हो तो HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, SBI का मैग्नम मिड कैप ले सकते हो, PGIM इंडिया का मिड कैप फंड्स ले सकते हो, कोटक का इमर्जिंग इक्विटी मिड कैप ले सकते हो, निप्पॉन इंडिया का मिड कैप ले सकते हो। तो ऐसे काफ़ी सारे फंड्स हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिए हैं। 25% 30% का भी रिटर्न बना के दिया है मिड कैप। आता है स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड एक ऐसा फंड है कि आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, सभी के पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में जब भी हमारा गोल होता है लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल का जब भी गोल होता है तो उसको अचीव करने के लिए आपको एक अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप होना ही चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप ऐसा फंड्स होता है जो पूरे मारधार एक्शन से होता है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। जितने डाउनफॉल होते हैं उतने ही हाई ग्रोथ चांसेस होते हैं, हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड होता है इसमें। अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हो तो हाई रिस्क होता है, जिसमें आप वही इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है जो 7-8 साल से ज़्यादा के होल्डिंग हो, तो फिर आपके रिस्क थोड़ा 0 हो जाता है जब भी लॉन्ग टर्म में जाते हो। और इसमें 15 से 25% तक के आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो, जो कि लॉन्ग टर्म में इतने काफ़ी फंड ने डिलीवर किए हुए हैं, 25% 30% का डिलीवर किया हुआ है।
तो स्मॉल कैप आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। बस अपना रिस्क समझ के इन्वेस्ट करना, क्योंकि स्मॉल कैप में थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है। अगर आप न्यू इन्वेस्टर हो तो आप फ्लेक्सी कैप के थ्रू जा सकते हो, लार्ज कैप के थ्रू जा सकते हो। जो जैसे आपको 2-3 साल जर्नी है आपका हो जाए म्यूचुअल फंड में, उसके बाद आप इसको स्मॉल कैप ऐड कर सकते हो, मिड कैप ऐड कर सकते हो। बाकी अगर आप पहले से वेल एजुकेटेड हो म्यूचुअल फंड के बारे में तो आप ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में कुछ ऐसे फंड्स हैं जो काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दे रहे हैं। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। टाटा स्मॉल कैप है जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है अभी अपने इन्वेस्टर को। क्वांट स्मॉल कैप है, कैनरा रोबोको स्मॉल कैप है, कोटक का स्मॉल कैप है, HDFC का स्मॉल कैप है, SBI का स्मॉल कैप है, निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप है, जो कि ये काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दे रहे हैं लॉन्ग टर्म में, काफ़ी पुराने फंड्स हैं। अगला आता है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो मार्केट जैसे महंगा इक्विटी मार्केट महंगे हो जाए तो उसको डेट में शिफ्ट कर देता है। इससे आपको यहाँ रिस्क थोड़ा कम हो जाता है और रिटर्न आपको यहाँ पे 12 से 16-17% तक के रिटर्न मिल सकते हैं इजीली, क्योंकि इसमें डेट का एक्सपोजर होने के कारण यहाँ रिस्क और भी कम हो जाता है। अगर आपका 5 साल से ऊपर का टाइम हॉरिजन है तो आप फ्लेक्सी कैप को भी फोकस कर सकते हो। अगर नए इन्वेस्टर हो तो आप फ्लेक्सी कैप से भी जा सकते हो, क्योंकि रिस्क इसमें बहुत कम होता है। अगर आप FD/RD में इन्वेस्टमेंट करते हो और म्यूचुअल फंड में आओगे और स्मॉल कैप ले लोगे तो गिरावट होगा तो फिर आपके धड़कनें बढ़ जाएगी और आप उतना समझ नहीं पाओगे कि वहीं से पैसे निकाल लोगे तो फिर जाके 10 को और भड़काओगे। तो अगर आप शुरू से जब न्यू इन्वेस्टर हो, अगर म्यूचुअल फंड में शुरू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप फ्लेक्सी कैप को फोकस कर सकते हो। इसमें आपको इक्विटी का 65% एक्सपोजर होता है, जो बाकी होते हैं वो डेट का एक्सपोजर होता है, जिससे आपको रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। और फ्लेक्सी कैप फंड में है जो कि 12 से 17% की इजीली रिटर्न मिल सकता है, जो कि आपको FD/RD में कभी भी नहीं मिलेगा इतना। और इसमें भी कुछ फंड्स हैं, PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दे रहे हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्यूरी हो कमेंट बॉक्स में क्यूरी जनरेट करें। आने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो लेकर आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।